हेलो गाइस। तो कैसे आप सब। आज मैं जो कैरेक्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कोई मूवी कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक सीरीज़ का कैरेक्टर है, टीवी सीरीज़ का स्पेशली। ठीक है। और वो सीरीज़ अभी हाल ही में आती नहीं है टीवी पर, और आती भी होगी तो उसके जो रिपीट टेलीकास्ट है वही दिखाते होंगे क्योंकि उसके एपिसोड शायद अब आना बंद हो गए। तो मैं बात कर रहा हूँ केडी पाठक की। ठीक है, अदालत सीरीज़ की। केडी पाठक, अगर आपने अदालत टीवी सीरीज़ के फ़ैन हो तो बेशक उसकी वजह सिर्फ केडी पाठक ही होगा। ठीक है। आज मैं आपको केडी पाठक का एक कैरेक्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले केडी पाठक एक लॉयर, और कोई छोटा मोटा लॉयर नहीं बल्कि बहुत बड़ा लॉयर होता है। और उसकी एक ख़ास बात होती है जो कि ये है कि वो कभी भी अपना केस हारता नहीं है। ठीक है। जब भी आप उसके एपिसोड देखेंगे किसी भी एपिसोड्स में वो हारा हुआ नहीं दिखाया गया है। और उसकी पहचान भी बाकी के लॉयर में या जजेस में ऐसे ही होती है या इंसानों में कि कोई भी केसेस हारता नहीं है, फिर चाहे उसके ऑपोजिट में कोई भी लॉयर क्यों ना हो। उसको अपने काम से बहुत प्यार होता है। वो केस सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ता और ना ही किसी को अपराधी साबित करने के लिए। उसको केसेस सॉल्व करना पसंद आता है, इसलिए केस वो लड़ता है। उसके पास जो भी इंसान आता है, फिर चाहे वो कोई भी क्राइम करके क्यों ना आया हो। ठीक है, मतलब क्राइम तो किया होता है या नहीं वो बाद में डिपेंड होता है, पर फिर भी सारे जो क्राइम के लेट से क्या सबूत होते हैं वो इस इंसान के ही खिलाफ होते हैं। ठीक है, सारे सबूत उस इंसान के खिलाफ होते हैं। और फिर ऐसे में अगर कोई इंसान किसी वकील के पास या लॉयर के पास जाता है तो कोई भी उसका केसेस लेने से मना कर देता है, केस लेने से, क्योंकि सारे जो सबूत होते हैं उसके ही खिलाफ होते हैं। और फिर चाहे वो कोई भी क्राइम किया हो उसने। ठीक है, फिर भी केडी की ऐसे लोगों के केस लेता है, फिर चाहे उसके खिलाफ सबूत हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि उसका मानना होता है कि जब तक मतलब ये बोलते ना, क्राइम साबित नहीं हो जाता, सबूत नहीं आ जाते, तब तक वो निर्दोषी है, फिर चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। और उसे निर्दोष साबित करता है केडी पाठक। और केडी पाठक का नेचर के बहुत शांत दिखाया गया है। ठीक है, और उसके डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होते। यानी उसे इतना होशियार दिखाया गया है कि वो बड़े सोच समझ कर डिसीजन लेता है। वो न्याय में बिलीव करता है और सत्य में भी। उसके बारे में और एक ख़ास बात यह है कि वो हमेशा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता है। जब भी आप उसके एपिसोड देखोगे तो उसमें वो हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखेगा। हम जैसे बोलते हैं वैसे नहीं, उससे भी शुद्ध हिंदी। बहुत रेयर ही दिखेगा कि आपको कभी वो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करे। जैसे गर्लफ्रेंड को भी वो महिला मित्र बोलता है, जैसे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता है वो। इंग्लिश शब्द बहुत ही कम है हमको देखने को मिलेंगे उसके मुँह से, या शायद नहीं ही। वो हमेशा शुद्ध हिंदी ही बोलता है। उसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं देखोगे किसी भी सिचुएशन में। वो अपने आप को बड़ा काम रखने की कोशिश करता है, मतलब काम रहता है। कभी भी किसी भी टॉपिक पर वो कंफ्यूज नहीं होता है। कम शब्द में बोलना चाहे तो वो एक होशियार लॉयर है, जो कि साथ साथ एक जिद्दर, क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदार इंसान भी। ठीक है, और जिसे किसी का भय नहीं है और पैसों का लालच नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा हम पैसों के लिए केस लड़ते हुए नहीं देखते, बल्कि उसे केसेस लड़ना पसंद होता है, इसके लिए हम उसे लड़ते हुए देखते हैं। और कोई बहुत बड़े बड़े भी उसके पास केसेस आते हैं, जैसे भूत प्रेत के भी उसके पास केसेस आते हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियन के भी उसके पास केसेस आते हैं, तो उन केसेस को लेने से भी वो डरता नहीं है। ठीक है, वो निडर होकर केस लड़ता है। या फिर कभी कभी तो वो छानबीन करने खुद भी उस प्लेसेस पे जाता है, मर्डर सीन पर हो गया, या कभी कभी उसके पास भूत प्रेत केसेस आते तो जंगल में हो गया, वो खुद वहाँ जाता है। तो ऐसा ही कुछ इसका नेचर है, ये मैंने एक्सप्रेशन कर दिया है। अगर आपको ऐसे ही कोई आपको अगर कोई दिमाग में कोई कैरेक्टर, तो आप ज़रूर इसका नाम नीचे कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।